हाँ तो एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th की देखते हैं। पहला सवाल है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। देखो हमें बताना है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अब देखो सबसे पहली बात तो आपको मैंने बता रखा था इसके इंट्रोडक्शन में ही, और अब दोबारा बताता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय में फर्क क्या होता है, रैशनल और इरेशनल कैसे पता चले। तो एक बड़ा सिंपल सी बात यह है कि अगर रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या लिखी है जिसका की वर्गमूल, जिसका की स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकाल सकते हम, जैसे 2 का रूट कुछ होता है पॉइंटों में आप याद करते हो, लेकिन कंप्लीट तो नहीं होता कुछ भी। इसकी डेसिमल एक्सपेंशंस अलग टाइप की आती हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती हैं, याद रहे। इसकी भी ऐसे ही आती है, लेकिन अगर रूट 25 कहूं तो आप जानते हो ये 5 के बराबर होता है, तो इसका तो होता है पूरा, तो रूट 25 बराबर 5 होता है, तो मतलब रूट 25 तो आप परिमेय ही मानेंगे, लेकिन ये अपरिमेय होती है, यही इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। रूट के अंदर अगर कोई संख्या रह जाए जिसका कि हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते पूरा, इसका मतलब वो आपकी अपरिमेय है, सिंपल भाषा में यही है, वही इर्रेशनल नंबर होती है। अब उससे भी पहले ये समझना हमें जरूरी है अब इस प्रश्नावली में कि आपको रूट वालों को प्लस माइनस करना कैसे है। अब ऐसा तो है नहीं मैं आपसे कह दूं कि रूट 3 जमा रूट 5 क्या होगा, तो कुछ होशियार बच्चे बोल देंगे रूट 8 होता है, रूट का 3 है रूट का 5 है तो रूट 8 हो गया, पर ऐसा नहीं होता, ये गलत है। आपको रूट को कैसे जोड़ना है, कब जोड़ना है, कैसे गुणा होती है वो सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वही सीखते हैं, उसके बाद करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो उसको कैसे होता है रूट। तो एक बात समझो कि जैसे आप एक्स वाई वाले जोड़ते हैं ना, एक्स वाई के भी जोड़ते होंगे, आपने सीखा होगा कि 7x प्लस 3x है, तो आप इसे जोड़ क्यों पाते हैं, क्योंकि ये भी x वाला है ये भी x वाला है, तो ये 10x हो जाता है। लेकिन अगर मैं 7x जमा 3y कर दूं तो आप जानते हैं इन दोनों को हम जोड़ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो x वाला है और ये y वाला है, और ये दोनों अलग अलग टर्म्स हो गई, अब मतलब अलग अलग प्रकार के टर्म्स हो गई, तो इनको नहीं ऐड कर सकते। सेम वही कॉन्सेप्ट रूट में भी होता है ऐड करने वाला। अगर आपको 2 रूट की या 3 रूट की संख्या को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, जैसे यहां पर सबसे जरूरी है कि ये चर वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए, ऐसी वहां पर सबसे जरूरी है कि रूट के अंदर वाली संख्या एक जैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब रूट 2 जमा 2 रूट 2, क्या 2 रूट 2, इससे हम ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट 2 है और ये भी रूट 2 है, तो रूट के अंदर अगर सेम संख्या है इसका मतलब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जोड़ या घटा हो सकती है। अब जुड़ता क्या है, अब एक बात सोचो, यहां पर x में x तो जुड़ता नहीं है, x तो ऐसे का ऐसा लिखा जाता है, 7 और 3 को जोड़ा जाता है ना, तो वही काम यहां भी होगा, रूट में नहीं जुड़ेगा कुछ, रूट 2 तो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, बस हमें 2 और इसके आगे वाला 1, इन दोनों को जोड़कर 3 रूट 2 कर देना है, समझे ना। अगर यहां पर ये 1x और 3x होता तो आप क्या लिखते, 4x लिखते, क्योंकि x तो वैसे का वैसा लिखा जाता, हमें सिर्फ इसके आगे वाला और इसके आगे वाला जोड़ना पड़ता है। तो वही काम इनके साथ जो अंक दिए हैं वही काम यहाँ पर रूट दो है, इसीलिए जुड़ेगा ये। और क्या जुड़ेगा, तो रूट 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 और 1 3 जुड़ेगा। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 रूट 2 जमा 3 रूट 2 क्या होगा, तो रूट 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 3 5 रूट 2, लेकिन अगर मैं कह दूं 2 रूट 2 जमा 2 रूट 3 जमा 3 रूट 2, इसको कैसे जोड़ेंगे आप। तो सबसे पहली बात समझ लो भाई जी कि ये रूट 3 है और ये रूट 2 है, और रूट 3 और रूट 2 तो अलग होगी, जैसे एक्स और वाई अलग हो जाती हैं, तो इन दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही छोड़ेंगे, ये सोल्व नहीं हो सकता। आप क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, अभी गुणा भाग की नहीं कर रहे बात, अभी हम जोड़ घटा ही कर रहे हैं। तो अगर रूट वाले में रूट वाला जुड़ता है तो सिर्फ तभी जुड़ता है या सिर्फ तभी घटता है जब रूट के अंदर वाली संख्या एक जैसी हो, जैसे कि यहां पर एक्स एक्स होगा तभी जुड़ता घटता है ये। अगर हमें 7x में से 3x घटाना पड़े तब तो घटा देंगे हम 4x क्या घटाएंगे, नंबर से घटाएंगे, ये तो x वैसे का वैसा रहेगा, वैसे ही रूट वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ आगे वाले नंबर से घटते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उनके रूट एक जैसे होने चाहिए, अगर अलग हो गए, अगर x और y हो जाता तो नहीं जुड़ता ना, तो वैसे ही रूट अलग अलग हो गए तो नहीं जुड़ेगा, घट भी सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 7 रूट 2 में से घटाओ रूट 2, तो देखो रूट 2 और रूट 2 है, इसका मतलब ये घट जाएगा, और क्या आएगा, तो रूट 2 तो वैसे ही रहेगा, 7 में से 1 गया, 6 रूट 2 1 होता है ना आगे, तो 6, लेकिन ये नहीं घट सकता ना जुड़ सकता, क्यों, क्योंकि इसके रूट के अंदर ये लगा, ये रूट 3 है ये रूट 2 है, तो जोड़ने घटाने का रूट का सिस्टम ऐसा ही है। देखो जैसे एक्स वाई होता है ना, वैसे ही जैसे वेरिएबल्स को हम जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं, कुछ वैसा ही हम रूट को भी करते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है। अगर रूट एक जैसा है तो जुड़ेगा घटेगा, रूट अलग अलग है तो जुड़ेगा घटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं हो सकता। अब बात करते हैं रूट की मल्टीप्लाई की और डिवीजन की, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवीजन होता है। तो देखो बच्चों,
अगर सबसे पहले हम एक्स वाई वाला ही एक बार याद दिलाऊं आपको, अगर आपको मैं कहूं 7x की 4y से गुणा करो तो आपके चर एक जैसे हो, है ना। तो वही काम रूट में भी है। रूट में गुणा या भाग कर गुणा करते वक्त खासकर ये जरूरी नहीं है कि उनका रूट के अंदर वाला नंबर सेम हो, अलग भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि √3 और √2 की गुणा करो, तो ये बेशक जुड़ नहीं सकते थे, समझ रहे हो, ये जुड़ तो नहीं सकते थे लेकिन गुणा हो सकते हैं। और गुणा कैसे होगी, तो बिल्कुल बच्चों वाले गुना, √3 और √2, तो 3 दूनी √6। रूट नहीं हटेगा, रूट रहेगा लेकिन 3 दूनी 6 हो जाएगा बस। तो गुणा तो और इजी है, गुणा में तो एक जैसा होना भी जरूरी नहीं है। जैसे मैं कह दूं 2√3 जमा सॉरी गुणा 3√2, लेकिन फिर भी वो बात याद रखना, जैसे हम अगर ये करते हैं कि 7x गुना 4y, तो गुणा तो हम संख्या की संख्या में करते हैं और x की y में करते हैं ना, ऐसे तो वही यहां भी होगा। यहां भी गुणा 2 की तो 3 से ही होगी, क्योंकि रूट वाली तो रूट वाली से ही गुणा होगी। तो 2 तिया 6, √2 और √3 फिर √6, तो 6√6। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वरना प्रश्नावली नहीं हो पाएगी। पूरी एक्सरसाइज इसी पर है, प्लस माइनस करने वाली, रूट की गुणा भाग करने वाली। तो वही कहना चाह रहा हूं मैं, देखो कि अगर 2√3 और 3√2 की गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगी, बेशक इनके रूट अलग है, गुणा हो सकती है, लेकिन कैसे कि 2 तिया 6 और √3 की √2 से गुणा √6। रूट की रूट में गुणा होती है तो याद रहे कि रूट के अंदर वाली गुणा होती है और रूट लगा रहता है वैसे का वैसे। लेकिन अभी एक बात समझो, √2 की √2 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो ये सिंपल लॉजिक है। अगर सेम रूट है, जैसे √2 गुना √2 है, √3 गुना √3 है, √4 गुना √4 नहीं, √5 गुना √5 है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें रूट हटा दो ऑटोमेटिक। √2 गुना √2 सिंपल 2 आता है, √15 गुना √15 15 आता है पूरा। तो ये भी याद रहे। तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, तभी ये प्रश्न हम हल कर पाएंगे। तो ये जो तो पहला क्वेश्चन है यही कह रहा है कि बताइए रैशनल है या इरेशनल, लेकिन सोल्व करना पड़ेगा हमें। जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा है 2 माइनस √5, ये तो सिंपल है 2 माइनस √5। अब देखो 2 माइनस √5 है, इसको आपको सोल्व करना है और बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल, परिमेय है या अपरिमेय। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, पहले ये बताओ आपकी 2 में से √5 घट सकता है क्या। ये तो वही वाली बात होगी ना, अगर मैं आपसे कहूं कि 7 में से x घटाओ, ये वैसा ही हो गया कुछ। आप कैसे घटा सकते हैं, ये बिना x वाला, ये x वाला, तो सेम वही। इसमें तो √5 भी नहीं है, √5 होना बहुत जरूरी था, तो ये तो बिना रूट वाला है और ये रूट वाला है, तो ये तो वैसे भी नहीं घट सकते आपस में, ना जुड़ सकते, गुणा हो सकती है। अगर मान लो मैं आपसे कहूं ना कि 2 की गुणा करो √5 से, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को इकट्ठे लिख दोगे, जैसे वहां करते थे। अगर मैं 7 की x से गुणा करूं तो क्या होगा, गुणा बेशक नहीं हो सकती, लेकिन ये करते हैं कि इकट्ठा लिख देते हैं। तो वही इसको भी गुणा बेशक होती है लेकिन इकट्ठा लिख सकते हैं, लेकिन ये घटा नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते इसको। तो ये ऐसे कैसे रहेगा, तो अगर ये ऐसे कैसा रहेगा, तो हमारे पास रूट में एक संख्या है 5, जिसका कि पूरा वर्गमूल नहीं होता, पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता ना इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, समझे बात, समझ रहे हो ना, अपरिमेय संख्या है ये, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर ऐसी संख्या है। अब अगला सवाल देखो जरा, इसका कह रहा है कि 3 माइनस √23, दूसरा कह रहा है 3 प्लस √23 माइनस √23, ये दिया हुआ है आपको, समझे, 3 प्लस √23 माइनस √23। अब इसको जरा सोल्व करते हैं, ये दिया है ना 3 माइनस √23, ऐसे ही दिया, इसमें गलत लिखा है ऐप में, ये ऐसे ही होगा। अब देखो जरा इसको सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व करोगे आप, तो पहले तो ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ गुणा नहीं करनी है, फालतू की ब्रैकेट लगी है, इसको हटा दो, √23 माइनस √23। अब देखो जरा, प्लस का √23 माइनस का √23, आपको पता है कि जी प्लस और माइनस की अगर कोई बिल्कुल सेम संख्याएं हैं तो वो कट जाती हैं आपस में, कैंसल आउट हो जाती हैं, क्या बचा, सिर्फ 3, और 3 तो परिमेय संख्या होता है, तो आप लिख दोगे इट इज रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। ऐसे ही सभी पार्ट करने हैं इसके। जैसे कि तीसरे पार्ट में है कि 2√7 बटे 7√7, अगले पार्ट में इसके तीसरे में क्या है कि 2√7 बटे 7√7। अब देखो √7 से √7 कट जाता है ना, भाग में भी अगर ऊपर नीचे कुछ हो तो कट जाता है, तो क्या पता है यहाँ पर 2/7, और 2/7 इज ए रैशनल नंबर, तो आप लिख दोगे ये भी परिमेय संख्या है। तो यही आपको रूट को सोल्व करके फिर बताना है रैशनल है या इररेशनल। इसके सभी पार्ट में ऐसे ही करना है आपको, ठीक। अगला है 1/√3, फोर्थ पार्ट है इसका 1/√3। तो आपको पता है √3 सोल्व होगा नहीं, और √3 सोल्व नहीं होगा, इसका मतलब कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। ऐसे ही है आपका 2π। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना जरा, 2π, ये जो पाई है, ये पाई रैशनल है या इररेशनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पाई का आपने मान पढ़ा होगा, क्या होता है 22/7, पाई का मान यही होता है ना।
तो अगर पाई का मान 22/7 होता है तो इसका मतलब तो ये रैशनल नंबर हो गई ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको पता होनी चाहिए कि जो पाई का मान होता है ना, ये 22/7 सिर्फ माना जाता है, होता नहीं है असल में। अगर आप इसका मान देखेंगे तो 3.142 ऐसे मतलब बहुत कुछ होते हैं, बहुत नंबर होते हैं और ये खत्म भी नहीं होते हैं। दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, याद रहे ये रैशनल नंबर नहीं होता है। पाई को आप कभी भी रैशनल नंबर नहीं मानेंगे, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर ये अपरिमेय है, ये इररेशनल है, तो ये पूरी भी इररेशनल है। तो 2 पाई भी आपकी इररेशनल नंबर है, याद रहे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। उससे पहले आप रूट को प्लस माइनस करना मैंने सिखाया, जरूर सीख ले। ना समझ आए दोबारा देखें वीडियो, पर जरूर सीख लें। अगर रूट को प्लस माइनस करना नहीं आया तो बहुत दिक्कत आने वाली है इस प्रश्नावली में भी और आगे भी। तो समझ लें उसको, इसे नोट डाउन कर लें। हाँ, तो अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब ये आपको आसान लगेगा अगर आपने पहले क्वेश्चन में जो आपको मैंने समझाया ना, रूट को कैसे प्लस माइनस कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तब डिवाइड भी आसान है, मल्टीप्लाई भी आसान है, सब आसान ही है। ऐसे बस समझने वाली बात है कि कैसे ऐड होगा और कब नहीं होगा ऐड। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये नॉर्मल जैसे सोल्व होता है वैसे ही सोल्व होगा, कुछ अलग थोड़ा होगा। कैसे सोल्व करोगे आप इसको, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करोगे, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करोगे, तो वही करेंगे। अब मल्टीप्लाई देखो 3 की पहले इन दोनों से होगी, तो 3 दूनी 6, 3 गुना √2। तो मैंने कहा 3 और √2 की गुणा होगी तो ये दोनों आपस में इकट्ठे लिखे जाते हैं। जैसे 3 गुना x 3x होता है, वैसे 3 गुना √2 3√2 हो गया प्लस। अब √3 की जब 2 से गुणा होगी तो फिर वही बात, √3 और √2 की गुणा तो हो नहीं सकती, तो 2 और √3 इकट्ठा लिखा जाएगा। बिना रूट वाली संख्या पहले लिखी जाती है, रूट वाली बाद में। तो 2 √3 हो गए। √3 की √2 से गुणा हो सकती है, क्या होगा, अंदर वाली गुणा होगी, 3 दूनी 6 और रूट वैसे का वैसा रहेगा, तो √6 हो गया। अब देखो अब इसको क्या आगे हल कर सकते हैं, तो आप ये बताओ, ये 6 किसी में ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसी कोई संख्या नहीं है। ये √2 है, ये √3 है, ये दोनों भी अलग अलग है, ऐड नहीं होगा। और ये √6 है, मतलब ये ऐसे कैसे छोड़ना पड़ेगा। अब और ऐड होगा नहीं ना किसी में, ना कुछ भी नहीं हो सकता इसका। आप इसको समझो जरा, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो एक सिंपल सी बात वही है कि आप इसकी इससे गुणा करें, फिर इसकी इससे गुणा करें, लेकिन फॉर्मूले जो आइडेंटिटी होती हैं आपकी, सर्व समीकरण क्यों होती हैं, 8वीं में पढ़ी होंगी आपने, क्यों होती हैं ये सब, इसीलिए तो होती हैं कि आप आसानी से कर पाए। देखो ये ए है, ये बी है, तो a + b इंटू a - b, ये वाला फॉर्मूला रहेगा ना। यहाँ पर वही चीज जोड़िए, वही चीज घटाइए, तो a² - b²। तो आप सीधा लिखेंगे यूजिंग a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। मतलब a + b a - b इज इक्वल टू a² - b² का प्रयोग करके आप क्या लिख सकते हैं, इसको 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। यही तो होगा इसका हल, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग क्या होता है, याद रहे √3 का वर्ग मतलब यही होता है ना कि √3 गुना √3। और मैंने आपको बताया कि अगर √3 की √3 से गुणा होगी तो सिंपल 3 आंसर आ जाएगा, रूट हट जाता है, रूट से रूट कट जाता है गुणा करते वक्त। तो जी मतलब कट नहीं जाता, मतलब स्क्वायर हो जाता है उसका। तो 9 में से 3 गया, 6 आ गया, आंसर निकाल दिया आंसर इसका। ऐसे एक पार्ट और कर देते हैं इसका, तीसरे वाला भी, कि √5 + √2 का होल स्क्वायर है इसका तीसरा पार्ट। √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का भी फार्मूला आपको पता है, आप लिखेंगे यूजिंग a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। कैसे होगा, तो √5 का स्क्वायर होगा प्लस √2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 होगा। यही तो होता है ना आपका फार्मूला। तो अब देखिए जरा कैसे होगा, √5 का स्क्वायर मतलब मैंने कहा रूट हट जाएगा, 5 बचेगा। √2 का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। 2 गुना √5 गुना √3, तो देखो 2 की गुणा इन दोनों से नहीं होगी, 2 सिर्फ इनके साथ आ जाएगा, लेकिन √5 की √2 में गुणा होगी, और क्या होगा, 5 दूनी √10, तो 2√10 होगा। ये बात समझ में आई ना आपको, मैंने बताया ना, √5 की √2 से तो गुणा होगी, रूट लगा रहेगा, 5 की 2 से गुणा हो जाती है, 2 साथ में लिख दिया जाएगा। देखो ये 5 और ये 2, ये भी तो जुड़ सकते हैं, तो 7 + 2 √10 आंसर आ गया आपका, 7 + 2 √10। सिंपल है। इसका चौथा पार्ट भी ऐसे ही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जरा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ खास करना नहीं है, मैं पढ़ देता हूं, आप समझे जरा क्या कह रहा है। मुझसे पहले ये कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर से डी। मतलब कि याद कीजिए कि जो पाई था ना, वो वृत्त के परिधि जिसको कि सी मान लो और व्यास जिसको डी मान लो, उसका रेशो था, उसका अनुपात था।
अब सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा, पाई को ना असल में हम क्या कहते हैं, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है वो, व्यास और परिधि, परिधि और व्यास का अनुपात होता है आपका पाई। वही बोल रहा है, फिर कह रहा है कि दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। लेकिन अगर ये सी अपॉन डी है, तो इसे समझो बात को, कह रहा है कि अगर ये सी अपॉन डी है मतलब ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया, तो ये रैशनल होना चाहिए। लेकिन पाई इरेशनल ही हमें पता है, मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में पाई को इरेशनली मानते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इस बात का विरोधाभास करता है कि पाई इरेशनल है, क्योंकि अगर पाई को सी बटा डी लिख दिया हमने, तो ये फिर कहां से इरेशनल आई, तो रैशनल हो गया ना आटे बटे में। तो ये क्यों है ऐसा, तो आपको बताना है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करोगे। अब देखो जरा, एक सिंपल सी बात है, आपको दो चार बातें लिखनी है सिर्फ अपनी भाषा में, क्या कि वी ऑलवेज टेक वैल्यू ऑफ पाई एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब हम हमेशा पाई की वैल्यू लगभग के समान मानते हैं, इसकी पूरी वैल्यू नहीं निकल सकती। इट्स वैल्यू इज नॉट, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड, समझे। तो ये 22/7 जो है ना, ये सिर्फ एक रेशो मान लिया जाता है, लेकिन असल में 22/7 नहीं है। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालें भी तो बहुत अलग सी आती है वैल्यू, तो 3.14 हम सिर्फ एक मान लेते हैं। तो सीधा बात है कि पाई इज इरेशनल बट वी टेक इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सवालों को हल करने के लिए पाई की एक लगभग मान लेते हैं, बस ये इसमें कुछ है नहीं। ये वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल है नहीं, सिर्फ ऐसे ही जनरल डिस्कशन के लिए था, मैंने कर दिया। ये आपका पहला दूसरा क्वेश्चन आप हल करें। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में अगली वीडियो में बनाऊंगा, अभी इतना बहुत है।